हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक और नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ आया हूँ। चैप्टर है हमारा मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम बोल सकते हैं ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। और बच्चे इसको मतलब मूव ऑन कर जाते हैं 9th क्लास में कि अपने अच्छे से इस पे मतलब इसके पॉइंट्स आउट कवर नहीं करते हैं, इनके टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं, अच्छे से इनके कंसेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर अच्छे से आप इसके कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, अपना बेस अच्छा करना चाहते हैं, ताकि आप अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कर सकें, अच्छे बोर्ड एग्जाम्स में नंबर ला सकें, तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए। और आज हम इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग। जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूं, इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैटर क्या है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं, क्या हमारे डेली लाइफ में इनका इनका यूजेस है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। देन हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। उसके बाद हम फिर फर्दर स्टडी करेंगे लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं। फिर उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे लाइक 8th क्लास 7th क्लास तक। तो हो सकता है कुछ नए टॉपिक्स आए, नए टर्म्स आए, जिनको मैं मतलब यूज करूंगा समझाने में, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टेट्स, कैसे स्टेट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कैसे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा इवेपोरेशन रहेगा। फिर इवेपोरेशन के इफेक्ट्स रहेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये हमारे एग्जाम्स में भी आएगा 9th क्लास के, और 10th में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बहुत सारी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? क्या आप जानते हैं मैटर के बारे में? आपने इससे पहले इसके बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है मैटर। इसकी अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको डेफिनेशन दूं, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे भी हमारे आसपास जितने भी बहुत सारी चीजें हैं, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, बैग है, बाइसिकल है, बहुत सारी जितनी भी हमारी चीजें, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो अगर इसकी मैं सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन देना चाहूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, समझ आ जाता है, चीज़ें समझ पाते हैं बट लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में हम डेफिनेशन लिख पाऊंगा, जैसे कि आप एनी थिंग डेट occupies space and has mass, that is the definition of matter। अगर इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ, तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि टेबल, चेयर, वाटर, ट्रीज एंड एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मैटर। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। तो पहली डेफिनेशन हमारी, पहली जो इंट्रोडक्शन था हमारा, जो पहला इसका वर्ड था मैटर, वो हमें समझ आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, कि अगर हम ये जानना चाहें कि इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का फिजिकल नेचर कैसा हो? तो फिजिकल का मतलब आप समझ सकते हैं, हम भी जैसे अगर जानते हैं फिजिकल लाइक शेप, किस चीज से मिलके बना है मैटर, तो उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास, अगर मैं पहला पॉइंट बोलना चाहूंगा, तो पहला पॉइंट मेरा होता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से,
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एक साथ कंबाइन कर ले, जैसे सेम टाइप के एलिमेंट्स को हम एक साथ मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। ऐसे ही इसमें दूसरा पॉइंट होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके हमारा मैटर बना होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टीनी इन साइज। तो टीनी इन साइज का मतलब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है क्या, मैटर। लाइक आप बोल सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके हम बहुत कोई चीज बना दें तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कोई ब्लॉक ही बनाना है तो हमें बहुत सारे छोटे छोटी चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, तो ये क्या बन गया, एक वो बन गया, क्या बोलते हैं, एक मैटर बन गया। लाइक आप एग्जांपल ले लें चेयर का ही, तो चेयर के लिए हमें बहुत सारी, मतलब एक स्पेशल चेयर इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो हमें लकड़ी की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत है, उसको काटना है, उसको जोड़ना है, जो भी है उसमें कई सारे एलिमेंट्स की यूज़ करना पड़ेगा और हम जाके एक मैटर बना देंगे। तो वो क्या हो गए, एक छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए और जिनको मिला के हम एक चीज़ बना रहे हैं, एक मैटर बना रहे हैं, तो वो हो गया हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टिनी इन साइज, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसी में, जो हम बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो क्या है, आइए हम इसकी मैटर की करेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं और कैसी होती हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अगर पहला पॉइंट में इसका देखूं तो क्या होता है, इसका पहला पॉइंट होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब हम कोई भी चीज, कोई भी मैटर बनाते हैं तो किस चीज से बनता है बच्चों, वो बनता है हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, इवन हो सकता है ऐसे हो जिन्हें हम देख भी नहीं पाए अपनी नेकेड आई से। तो ऐसे ही उनकी करेक्टरिस्टिक्स, अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करता हूं मैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो जिनसे मिलके बना होता है उनके बीच में स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में स्पेस होता है। लाइक मान लो ऐसे करके हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में कुछ कुछ स्पेस होगा, तो इनके बीच में स्पेस है ना, है। तो ये जो स्पेस होता है इसी को कहते हैं हम, ये स्पेस बिटवीन देम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, ये होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और वो कैसे मूव करते हैं वो भी मैं अभी आपको एक फिगर के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। लाइक हमारे पास एक बीकर है, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लैक वाले क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो और मान लो हमारे पास, अगर हमारे पास और मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे क्या हो गए, सॉल्ट हो गया NaCl। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, आपस में ये टकराते रहते हैं एक दूसरे से। तो ये टकराते रहेंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए आपस में ये टकराते रहते हैं, और टकराते रहते हैं तो ये मूव करते रहते हैं। और जब कोई चीज मूव करती है तो उसके पास एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा आने वाले कुछ मिनट्स के बाद। ओके, तो ये तुम्हें समझना था। इसके बाद हमारा जो इसका अगला पॉइंट आता है, क्या बोलते हैं, अ, अगला पॉइंट हमारा है कि जो थर्ड पॉइंट है,
पॉइंट थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो मैंने क्या समझाया था अभी कि इनके जो बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं। तो इसी को हम बोल सकते हैं, ये इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। उसके बाद हम इसमें और थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लाइक सबसे पहले अगर मैं कोई वर्ड एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये पता होना चाहिए उसके बारे में, शायद आपको पता है कि नहीं पता है। तो जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है, क्या होता है? डिफ्यूज़न। क्या होता है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में अगर बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत ही जगह, मतलब आपकी डेली लाइफ में भी बहुत जगह। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? द पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं इसको बेसिक शब्द में बोलूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर और पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अगर मैं लिखूंगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, लाइक the particles of matter intermix on their own to achieve uniform composition are known as diffusion। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिफ्यूजन है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक्सप्लेन बोलना चाहें कि मतलब डिफ्यूजन होता क्या है, कि किसी चीज का डिफ्यूज हो जाना, ऐसा भी कुछ बच्चे डेफिनेशन बताते हैं, बट इसका मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर और टू गैसेस। तो ये होता है डिफ्यूजन। अब अगर डिफ्यूजन का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप अगर बोल सकते हैं हाउ हाउ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सरवाइव, मतलब कैसे एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट का मतलब जो पानी के अंदर पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं पानी के अंदर, वो सांस कैसे लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा जो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, कौन सी? एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। क्या हो जाती हैं? वाटर के साथ डिफ्यूज हो जाती हैं। और वो क्या बना लेती हैं, मतलब ये क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूज हो जाती हैं और ये क्या कर देती हैं, उसमें जो अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी होती हैं बहुत सारी, नाइट्रोजन होती हैं, मीथेन होता है। तो ये कई सारी होती हैं जो, तो ये सब होती हैं इसके अंदर। तो ये गैसेस क्या होती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं किसके? वाटर के साथ। और उसके अंदर हमारा, वाटर के अंदर फिर हमारा क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, और उसी को हम कौन लेते हैं? प्लांट लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी मिल जाता है उनको। तो उसी वजह से वो क्या कर जाते हैं? एनिमल, और वो क्या होते हैं? एनिमल और एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं पानी के अंदर भी। समझ आया? तो ये तो हो गए हमारे करेक्टरिस्टिक, हो गया हमारा अभी कंप्लीट, और हमारा बेसिकली हमारा फिजिकल नेचर हो गया। अब एक दो और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगला एक पॉइंट आपको, अगर आपने सुना हो ये वर्ड, अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। एक आपका पॉइंट है, बहुत स्टार पॉइंट मानते हैं आप, कहीं भी कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, 11th क्लास में जाते हैं, नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वाला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। पूछते हैं इन सब की डेफिनेशंस आपसे। तो होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और एक होता है हमारा
इनको मतलब स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडहेसिव फोर्स। तो ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं, अगर इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अगर सिंपल भाषा में बोलूंगा, तो कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेम सब्सटेंस होते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव क्या हो गया, कोहेसिव मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ, इधर आया, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिंपली, जो डेफिनेशन आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन को B/W लिख रहा हूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और यहां पे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस, ओके। तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के बीच में जो लगता है वो कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में लगता है वो कहलाता है एडहेसिव फोर्स। समझ आया बच्चों? तो ये हुआ। अब इसके बाद अगर आपको मैं इसको कोई मतलब एक सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल्स के तरीके से समझाऊं, तो हमारे पास मान लो एक बीकर है। अगर हमारे पास इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये रेड वाले जो हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब और भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, मान लो ये हमारा सॉल्ट वगैरह पड़ा है, और मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी मिक्स कर सकते हैं हम, क्योंकि वाटर एक अच्छा सोलवेंट माना जाता है हमेशा। तो हमारा वाटर क्या हो गया, इसमें आगे में हम पढ़ेंगे इसको, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सोलवेंट हो जाएगा, और हमारा जो नमक होगा मतलब सॉल्ट होगी वो हमारा सोल्यूट होगा। तो ये सब चीजें तो हम बाद में कवर करेंगे, जो कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी वाला जो टॉपिक आएंगे हमारे आगे। बट यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एग्जांपल से समझना चाहें, तो उसके लिए जब अगर जो ये सेम वाले हैं, मतलब वाटर वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इनके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्ट के अंदर हो, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा, एडहेसिव। कौन सा कहलाएगा, नहीं कोहेसिव कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, कोहेसिव। जो सेम सेम के अंदर लगेंगे, लाइक वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक NaCl को हम बोलते हैं, नमक को NaCl बोलते हैं, तो वो भी होगा सॉल्ट के, तो वो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। और अगर इसी में अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैं अभी बोल रहा था, तो ऐसे अगर हो, वाटर और के मॉलिक्यूल्स ये हैं, और हमारा मान लो ये हो गया हमारा शुगर के मॉलिक्यूल्स रेड वाले, तो इनके और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये हमारा कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। तो समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बोल सकते हैं आप। तो आइए हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड फ्यूचर क्लासेस। तो उसका उसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। इट्स ए स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर हमारी क्लासिफाइड की गई हैं थ्री, ओनली हमारी तीन ही स्टेटें होती हैं जो हमारी मतलब फिजिकल स्टेट्स बोल सकते हैं, वो तीन ही होती हैं। जैसे हमारा यहाँ होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
गैसेस। तो हमारी तीन स्टेटें होती हैं मेनली, जो हम इसमें किसी भी मैटर की इस दुनिया में जितने भी बोल सकते हैं, हम हमारे चार आसपास जितने भी चारों ओर जितने भी मैटर है उनको हम, कहने का मतलब ये है, इन तीनों स्टेट्स में ही डिफाइन कर देंगे, वो सारी इसी में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है इसका। तो ये हमारा बता रहा है, स्टेट्स बता रहा है, स्टेट ऑफ मैटर होता है, तीन तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इसके बारे में अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। तो फर्स्ट अगर मैं डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले मैं लूंगा सॉलिड। सॉलिड, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, अगर हम सिंपल वे में इसका आंसर दें तो इसका जो, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा तो अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो सॉलिड ये होता है जिसके जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हो गए, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल जैसा ही होता है। तो ये जो होंगे इसके पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, तो इनको हम बोलेंगे सॉलिड्स, जिनके बीच में इंटर मोलिकुलर गैप कम होता है। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट चाहूँ तो फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। तो ये सबसे ज्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसेस और लिक्विड। अगर इसका और पॉइंट्स लिखना चाहूँ तो अगर हम इसमें बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे हम, जो इसका होगा, इसका डेफिनेट शेप क्या होगा, डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, किसके लिए, सॉलिड के लिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी, इसके बारे में अगर हमसे कोई भी पूछता है तो उसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इंटर पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत हाई होगा, और हम बोलेंगे इसका हाई डेंसिटी, क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी होगी, सॉलिड की डेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी क्या होता है कि कोई भी मटेरियल कितना डेंस तरीके से अंदर बना, मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप जितना कम होगा वो जितना उतना ज़्यादा डेंस होगा। डेंस मतलब बोल सकते हैं आप, जो घना बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं घना। कोई भी चीज जो होता है ना, बोलते हैं कि बहुत घना है, तो वो हो गया, मतलब ये इसको बोलेंगे हाई डेंसिटी। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स को मोशन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, फ्री नहीं हो पाता इतनी आसानी से, तो इसका बोलते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और हम बोल सकते हैं ये रिजिड होते हैं, ये रिजिड होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, एग्जांपल क्या दे सकते हैं, आयरन, वुड, स्टोन, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गया इसका, ये सब हो गया इसका, हाँ ये हमारा हो गया सॉलिड का। अब अगर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या आता है, दूसरा टॉपिक है हमारा लिक्विड। क्या है, लिक्विड। तो हम लिक्विड्स को कवर करते हैं। अब लिक्विड्स का भी हम इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जैसे हमने अब मतलब हमने ये सॉलिड किया है, तो उसके लिए भी हमारा क्या है, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा गैप होता है उनके बीच में, बिटवीन देम। तो उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, तो इनके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसको, तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत इस एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होगी। तो इसी को हम लिख देंगे, इन्हीं पॉइंट्स को इसी के हिसाब से लिखना है, सब इसी के, मतलब ये डायग्राम समझ के हमको समझना है। तो इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज
कंपेयर टू सॉलिड। दूसरा बोल सकते हैं, इसका दूसरा बोल सकते हैं, इसका मतलब लिक्विड का हम दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि जैसे मैंने उस सॉलिड के लिए होता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम, तो इसमें होता है इसका जो शेप होता है नॉट हैव डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स्ड होगा, मगर शेप जो होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि आप उसको फ्लो कर सकते हैं, उसको मतलब आप समझ ही सकते हैं। आपको आपने मान लो एक एक बोतल में आपने पानी भरा, तो उस पानी को आप किसी भी शेप में कर सकते हैं ना। जिस भी आप आपने टब में भर लिया तो टब के शेप का हो गया, बोतल में भर लिया वाटर तो वाटर के शेप बोतल के शेप का हो गया। तो इस तरीके से उसका शेप जो होता है वो अलग होता जाता है। अब ऐसी इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। और क्या बोल सकते हैं इसका, ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। और क्या बोल सकते हैं इसमें, जो होता है पार्टिकल्स को भी कम कम फ्रीडम होती है, बट इसमें ज़्यादा मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। और इसमें क्या होता है, इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, दे शो फ्लूडिटी। अब तुम पूछोगे ये फ्लूडिटी क्या होता है, तो ये भी मैं समझाता हूँ। फ्लूडिटी ये होता है द एबिलिटी टू फ्लो। तो किसी भी चीज को फ्लो करने की, बहने की जो भी एबिलिटी होती है जिस भी चीज की, वो क्या करती है, फ्लूडिटी शो करती है। समझ आई बात। तो ये हो गया। इसका क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है जिसके इंटर पार्टिकुलर फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो होता है डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। इसकी डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होती है। ये इनकम्प्रेसिबल होता है ऑलमोस्ट। इसकी फ्लूडिटी होती है, ये फ्लूडिटी मतलब ये फ्लो शो करता है, क्योंकि वाटर जो है वो फ्लो हो जाता है, बह जाता है पानी। ऐसे ही और भी जितने भी लिक्विड है वो बह जाते हैं। मिल्क हो गया, तो इसके एग्जाम्पल्स हम क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये हो गया। अब आइए हम इसका ऑलमोस्ट हम लास्ट टॉपिक पे ही हैं, जो हमारा है गैसेस। क्या है, गैसेस। अब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। अब गैसेस का अगर हम डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम जो देखेंगे हम उसमें हमारा क्या समझेंगे, तो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है उनके बीच में। तो ये क्या होते हैं, इसका इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है बिटवीन देम, हम लिख सकते हैं पार्टिकल इंटर पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ attraction is very less as compared to liquid and solid। बहुत कम होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, बिकॉज इसके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए। और इसका कोई ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही इसका कोई शेप होता है। तो इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से बोलें, तो नाइदर हैव फिक्स्ड 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 बोलेंगे, नहीं फिक्स्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइदर हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होगा और ना ही इसका कोई शेप होगा फिक्स्ड। तो ये होता है हमारे गैसेस, क्योंकि गैसेस हमारा एयर है, एयर का कोई वॉल्यूम है, दिखता है हमें, कहीं दिखता है हमारे आसपास हमारा एयर है सब में।
तो उड़ रही हैं, ना ही उनका कोई शेप होता है। अब इसको कंप्रेस किया जा सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आगे आपको दूंगा। तो ऐसे ही इसका और एक पॉइंट ले सकते हैं, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी जैसे मैंने आपको समझाया था कि क्या होती है, जो भी चीज़ कितनी घनी तरीके से बनी हुई है उसको बोलते हैं, मतलब डेंस बोल सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही गैसेस जो होती हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कुछ कंप्रेसिबल हैं ये, तभी हमारे पास कुछ कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस आई हैं। जैसे हमारा होता है कि एलपीजी जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है, कौन सी होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड हमारी जो ऑक्सीजन होती हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स में, ये सब क्या होती हैं, कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं। कौन सी होती हैं, कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं। कंप्रेस्ड गैसेस इसलिए होती है क्योंकि ये गैस की प्रॉपर्टी है कि आप कंप्रेसिबल है। तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर वेरी लेस। ना तो इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड शेप होता है। वेरी लो डेंसिटी होती है, तो और इजीली फ्रीडम होता है इसके पास, इसके पार्टिकल्स को इजीली मूव करते हैं। और इसमें जो होता है ना, मतलब ज़्यादा ज़्यादा स्पेस होता है तो ज़्यादा इसका क्या होता है, ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होता है, तो ज़्यादा ही इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। बिकॉज इनकी वेलोसिटी अब इतनी दूर से जाके ये आपस में टकराते हैं, तो इनके टकरा के फिर और दूर जाते हैं, तो इनकी जो स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम आगे अब ये दो तीन पॉइंट्स हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इनके। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन ही हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जिसको हम, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है उसको वो बोल सकते हैं, तो एक्सेट्रा बहुत सारी हो गई। तो ये सब आ गया इसमें। तो यहाँ तक तो आ गया होगा बच्चों समझ में बहुत इजीली। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि वाई आर गैसेस कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड, तो ऐसा क्यों है कि गैस गैस जो है वो कंप्रेसिबल हो सकता है बट गैस कंप्रेसिबल है और लिक्विड नहीं है, ऐसा क्यों? तो हम इसका एग्जांपल एक सिंपल वर्ड में देंगे, क्योंकि हमारे जो गैसेस के बीच में जो होता है ना, वो इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड में बहुत कम होता है बट एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है। ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज समझना चाहूँ कि हम कुछ ऑर्डर समझना चाहते हैं जो हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती हैं, कि जैसे कि हमारे ओलंपियाड्स हो गए, हमारे नीट हो गया, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये एक बेसिक चीज पूछी जाती है कि ऑर्डर, पार्टिकल्स के स्टेट ऑफ मैटर्स के बीच में ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे, लाइक ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। लाइक फर्स्टली मैं डिफ्यूजन का ऑर्डर एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिफ्यूजन का ऑर्डर अगर एक्सप्लेन करोगे तो डिफ्यूजन में सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो डिफ्यूजन में हमारा सबसे जो गैसेस में सबसे तेजी से डिफ्यूज होता है तो उसकी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हमारा लिक्विड उससे कम होता है तो वो, तो उसके बाद थोड़ा कम होगा। और हमारा सॉलिड में तो डिफ्यूजन बहुत रेयर होता है, तो इसलिए हमारा सॉलिड सबसे लास्ट में दिया गया है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन है कि किस तरीके से हमारी डिफ्यूजन रेट हमारा किस में ज़्यादा होता है। तो गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद सॉलिड होता है। अब ऐसे ही मैं दूसरे नंबर पे अगर लेना चाहूँ तो दूसरी मेरी चीज़ है, तो अगर मैं ऑर्डर देखूँ किसका, ऑर्डर या रेट ऑफ, ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस देखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसमें होगा, गैसेस में ही होगा। होगा बच्चों, गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में होगा जैसे मैंने आपको समझाया था, फिर उसके बाद किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो ये तो समझ आ ही रहा होगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें थर्ड एक और चीज, ये मतलब हमारे किस किस चीज के लिए ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका अब एक लास्ट ऑर्डर है हमारा किसका, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑर्डर ऑफ
इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे जो कम होगा वो किस में होगा, गैसेस में होगा। उसके बाद लिक्विड में होगा, क्योंकि आपने देखा ही है, अभी मैं एक बार और आपको फिगर समझा दूंगा। तो लिक्विड हो गया, उसके हमारा लास्ट, तो ये हो गया हमारा। अब अगर आपको मैं बना के दिखाऊं तो जैसे हमारा सॉलिड का होता है, तो सॉलिड का मैंने बताया था कि जिसमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये क्या कहलाएगा, हमारा सॉलिड। ये तो सॉलिड का, तो ये हो गया हमारा सॉलिड हो गया। ऐसे ही अगर हम लिक्विड का बनाना चाहेंगे तो लिक्विड में मैंने बताया था थोड़ी थोड़ी दूर होता है जिसमें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लिक्विड कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं बनाना चाहूँ गैसेस का, तो गैसेस जो होती हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा दूर होता है, उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमारे ये तीन चीज़ें आई थी, जो हमारे तीन ऑर्डर हैं, ये हमें याद याद होने चाहिए। ये हमें हर चीज़ में, मतलब कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कई इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं। तो ये सब बच्चों आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो ये सब आपको कवर करना है, आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है। तो फिर आपको हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ अगले चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हुए मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले उसमें मिलते हैं।